सोचो भाइयों, अगर मरने के बाद भी हमारी चेतना कहीं ना कहीं मौजूद रहती हो तो क्या उसे आत्मा कहना गलत है, या फिर विज्ञान उसे किसी और नाम से समझाता है? मैं हूं आपका मित्र सत्यम, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीबर्थ की वो यात्रा जो धर्म नहीं, विज्ञान के नजरिए से देखी जाएगी। ना किसी ग्रंथ से, ना किसी विश्वास से, बस तथ्यों, प्रयोगों और चेतना के विज्ञान से। मृत्यु का वैज्ञानिक अर्थ, द साइंस ऑफ डेथ। जब कोई इंसान मरता है तो शरीर का काम रुकता है, दिल धड़कना बंद कर देता है और मस्तिष्क की इलेक्ट्रिक गतिविधियां शून्य हो जाती हैं। पर फिर भी कुछ सेकंड तक न्यूरॉन्स हल्की हल्की विद्युत तरंगे छोड़ते रहते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं पोस्टमार्टम ब्रेन एक्टिविटी, यानी शरीर रुक जाता है पर कॉन्शियसनेस तुरंत खत्म नहीं होती। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि मृत्यु के ठीक बाद कुछ सेकंडों के लिए मनुष्य अपने शरीर को ऊपर से देख सकता है। इसे कहा गया नियर डेथ एक्सपीरियंस, एनडीई। एनडीई दुनिया भर में हजारों बार दर्ज किया गया है। चेतना दिमाग से परे, कॉन्शियसनेस बियॉन्ड ब्रेन। भाइयों, हमारे शरीर में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स हैं जो आपस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स से बात करते हैं। विज्ञान के मुताबिक इन्हीं सिग्नल्स से हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और आइडेंटिटी बनते हैं। लेकिन सवाल यह है, जब शरीर खत्म होता है तो क्या यह जानकारी, इंफॉर्मेशन पैटर्न पूरी तरह मिट जाती है? क्वांटम बायोलॉजी कहती है नहीं। हमारी चेतना ऊर्जा के एक जटिल पैटर्न की तरह है जो शरीर के मरने के बाद भी क्वांटम स्तर पर मौजूद रह सकती है। फिजिसिस्ट रॉजर पेनरोज और डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरऑफ ने कहा, कॉन्शियसनेस इज स्टोर्ड एट द क्वांटम लेवल in brain microtubules, and after death this quantum information disperses into the universe। मतलब हमारी चेतना गायब नहीं होती, बस ब्रह्मांड के डेटा बैंक में अपलोड हो जाती है। एनर्जी थियरी ऑफ रीबर्थ, एनर्जेटिक कंटिन्यूटी। हर इंसान के शरीर में लगभग 20 वोल्ट बायो इलेक्ट्रिक ऊर्जा होती है। मौत के बाद यह ऊर्जा वातावरण में फैल जाती है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ऊर्जा किसी नए जीवन रूप में पुनर्गठित हो सकती है। जैसे ब्रह्मांड में हर कण रिसाइकिल होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो चेतना क्यों नहीं? रीबर्थ साइंस के हिसाब से एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया हो सकती है, जहां पुरानी चेतना के अंश किसी नए दिमाग में बस जाते हैं। पास्ट लाइफ मेमोरीज, अ साइंटिफिक पजल। अब आते हैं सबसे रोचक हिस्से पर, वो बच्चे जो अपने पिछले जन्म की बातें याद रखते हैं। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर इयन स्टीवनसन, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया ने 200 से ज्यादा ऐसे मामलों की जांच की। बच्चों ने नाम, जगहें, घटनाएं बताई जो ऐतिहासिक रूप से सही साबित हुई। स्टीवनसन ने इसे कहा पर्सनालिटी ट्रांसफर वाया क्वांटम इंफॉर्मेशन, यानी चेतना के डेटा पैटर्न किसी नए मस्तिष्क में रीअपियर होते हैं। डीएनए इसे नहीं समझा सकता, पर एनर्जी फील्ड मेमोरी इसे जस्टिफाई करता है। डीएनए, एपिजेनेटिक्स और मेमोरी ट्रांसफर। एपिजेनेटिक्स बताता है कि हमारे डीएनए में सिर्फ शारीरिक जानकारी नहीं, बल्कि बिहेवियरल एनर्जी पैटर्न्स भी होते हैं। कभी देखा है भाई, किसी बच्चे में दादा की आदतें या किसी मृत व्यक्ति जैसी आंखों की चमक? विज्ञान कहता है यह जेनेटिक एनर्जी मेमोरी है, पर अध्यात्म इसे कहता है आत्मा की पहचान। दोनों का फर्क बस भाषा का है। कॉन्शियसनेस फील्ड हाइपोथेसिस। मॉडर्न न्यूरोसाइंटिस्ट अब इसे फील्ड थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, जहां पूरा ब्रह्मांड एक विशाल चेतना जाल, ग्लोबल फील्ड है। हर इंसान उसका एक छोटा नोड है। जब कोई मरता है तो उसका नोड बंद नहीं होता, बस डेटा उस फील्ड में मर्ज हो जाता है, और जब नया नोड बनता है वो उसी फील्ड से चेतना का डेटा खींच सकता है। यही रीबर्थ का साइंटिफिक इक्विवेलेंट है। क्या आत्मा एक एनर्जी पैटर्न है? विज्ञान के नजरिए से आत्मा कोई रहस्यमयी एंटिटी नहीं, बल्कि एनर्जी प्लस इंफॉर्मेशन पैटर्न का जटिल रूप है। यह पैटर्न तब तक बना रहता है जब तक उसका डेटा पूरी तरह ब्रह्मांड में घुल नहीं जाता। अगर वही डेटा किसी नए मस्तिष्क में रेजोनेट करे तो हम उसे पुनर्जन्म कहते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो भाइयों, रीबर्थ शायद धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि फिजिक्स, एनर्जी और कॉन्शियसनेस का एक नेचुरल प्रोसेस है। शरीर मरता है, पर चेतना एक डेटा की तरह ब्रह्मांड में फैल जाती है और कभी न कभी किसी नए रूप में फिर जाग जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सत्यम्स विजुअल वाइब्स को सब्सक्राइब करें।